जॉइंट फैमिली में बच्चे पैदा करने के फ़ायदे, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि जॉइंट फैमिली में बच्चे पैदा करने के क्या फ़ायदे होते हैं और कितने फ़ायदे होते हैं। देखिए, अक्सर लड़कियाँ समझ रही होती हैं कि शादी के बाद जो है ना, हम लोग अलग हो जाएँगी, अलग हम लोग रहेंगी तो हम बड़े सुकून से रहेंगी। देखिए, जहाँ पे अलग होने का आपको सिर्फ़ एक फ़ायदा होना है कि बस यही कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो है ना, जो रोमांटिक टाइम जिस तरह घर में आप गुज़ारना चाहती हैं, वो आप गुज़ार सकती हैं, अभी उसमें कोई पंगा नहीं लेगा। लेकिन उसके अलावा जो आपको नुकसान होता है ना जॉइंट फैमिली अलग सेपरेट रह के बच्चे पैदा करने का, वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। यकीन करें, जॉइंट फैमिली में बच्चे पैदा करने के बहुत फ़ायदे हैं। हाँ, बच्चों की तरबियत में थोड़ा मसला बन जाता है जब एक जितने साथ में बच्चे इकट्ठे बड़े होते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें सीखते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ किसी जगह पे कुछ अच्छा ही सीख लेते हैं, बहुत कम ही बुरा सीखते हैं, और वो बुरा भी इसलिए लग रहा होता है क्योंकि माएँ बहुत ज़्यादा हसास तबीयत की हो जाती हैं और फ़ील कर जाती हैं इसलिए। अच्छा, फ़ायदे क्या होते हैं आज की वीडियो में, इसके बारे में जो है मैं आपको तफ़सील से बताऊँगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, बेटियाँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे हों। अच्छा, मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ फिर कि जॉइंट फैमिली में बच्चे पैदा करने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है जनाब कि आपकी जॉइंट फैमिली में जब आप रह रही हैं, आपकी देवरानी जेठानी मौजूद हैं या आपकी नंदें मौजूद हैं, आपकी सास मौजूद है, तो जहाँ एक बंदे पे घर का काम होता है ना, वहाँ पे काम बँट जाता है। ठीक है? वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे आपने 3 बंदों का अकेले अकेले रह के करना होता है ना, वहाँ पे आप के साथ जो 2 और हेल्पर जो मिल जाती हैं ना, तो वहाँ पे एक बंदा करता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप सारा काम छोड़ के लेट गई हैं, आराम कर रही हैं, तो जो दूसरे बंदे मौजूद हैं ना आपकी, चाहे देवरानी जेठानी है, चाहे नंद है, चाहे आपकी उनके साथ बनती या नहीं बनती, उन्होंने करना होता है कि ये बंदी लेट गई है, ज़ाहिर उन्होंने भी खाना-पीना होता है, तो वो सब कुछ कुकिंग भी कर लेती हैं मैनेज, और आपको भी सँभाल लेती हैं, ठीक है? आपको भी ऐसे सँभाल लेती हैं कि आप सुकून से अगर लेटी हुई हैं, तो वो आपसे आके पूछ भी लेती हैं, और पका हुआ खाना तो आपको मिल जाता है, आपके हस्बैंड को मिल जाता है, आपके हस्बैंड को पका के दे देती हैं। आपको ये टेंशन नहीं होती है कि अब मैं लेट गई हूँ, तो मेरा कौन करेगा, कौन पकाएगा, कौन खिलाएगा? नंबर 1 फ़ायदा तो उसका ये हो जाता है। नंबर 2 पे उसका ये फ़ायदा होता है आपको जॉइंट फैमिली में, आप कभी डॉक्टर के पास जा रही हैं चेकअप करवाने के लिए, और पीछे से आपको अपने जो मौजूद हैं आपके हस्बैंड अगर किसी दफ़्तर जाते हैं, उन्होंने वापस आना है और आप अपनी वालदा के साथ डॉक्टर के पास जा रही हैं, तो आपको वापसी पे ये टेंशन नहीं होती कि अब मेरे हस्बैंड पीछे से भूखे होंगे, उन्हें कौन पका के देगा, कौन उन्हें खिलाएगा। आपके हस्बैंड को घर वाले सँभाल लेते हैं, उन्हें पका देते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपने कोई कपड़े नहीं धो पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, प्रेस नहीं कर पाती हैं, आपके हस्बैंड आसानी से अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी भाभी से वो काम भी करवा लेते हैं, और आप उस टाइम में भी आप रिलैक्स रह सकती हैं, और उस टाइम में आप खुद पे तवज्जो दे सकती हैं, आप अपनी तरफ ध्यान दे सकती हैं। और अगला फ़ायदा जॉइंट फैमिली में रहने का, बच्चे पैदा करने का, ये होता है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के बाद जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, चाहे 40 दिन, चाहे 2 महीने आप अगर काम ना करें, तो आप पे कोई बोझ नहीं डालता, कोई आपको तंग नहीं करता, कोई आपको नहीं कहता कि उठिए आप काम करें, क्योंकि उस वक़्त आप अपने बच्चे को आसानी से टाइम भी दे सकती हैं, और आप अगर इनकार भी कर दें, तो कोई आप पे ज़ोर नहीं डाल सकता कि आप यही काम ज़रूर करो। अच्छा, ये मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको अब आपके साथ अपनी कहानी शेयर करती हूँ। मेरी जब बड़ी बेटी पैदा होने वाली थी, तभी मेरी जेठानी भी साथ में प्रेग्नेंट थी। अब हमारे बीच में क्या मुआहदा हुआ था कि मेरी जेठानी, पहले मैं प्रेग्नेंट हुई, नहीं सॉरी, पहले मेरी जेठानी प्रेग्नेंट थी, उसके बाद मैं थी। आगे-पीछे हमारा 1 मंथ का हमारा गैप था। उसमें क्या होता था कि जब उसने जो काम उससे नहीं किए जाते थे ना, वो छोड़ के लेट जाती थी और कह देती थी कि मुझसे ये काम नहीं होता, मैं नहीं करूँगी। वो काम फिर मैं कर देती थी, और इस तरह जब मुझसे कोई काम नहीं किया जाता था, मैं थक के लेट जाती थी, तो या मुझे वॉमिट ज़्यादा होती थी, उसके बाद जब मेरी तबीयत ख़राब होती तो मुझे कहा तो मैं लेट जाती, तो आसानी से मेरी जेठानी वो काम कर देती थी, या फिर अल्लाह बख्शे मेरी सास साहिबा को वो कर देती थी। ठीक है? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल आती थी। प्रेग्नेंट जब होती है ना ख़वातीन, जब हमल होता है, तो हर एक की अपनी अलग कंडीशन होती है। कई लोगों को उल्टियाँ नहीं भी लगती, कई लोगों को कुछ भी नहीं होता, कुछ फ़ीलिंग नहीं होती, कईयों की काफ़ी ज़्यादा फ़ीलिंग्स होती हैं। तो मेरी जेठानी को कुछ भी नहीं होता था, ना उसको खट्टा-मीठा लगता था कुछ, ना उसका जो है ना उसको वॉमिट का मसला था। लेकिन मेरे साथ ये मसले थे, मुझे स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो क्या होता था कि मैं खाना नहीं पकाती थी, मेरी सास पका देती थी, मेरी जेठानी पका देती थी। ये बात भी सच है कि वो साथ-साथ मुझे टॉर्चर भी करती थी, लेकिन इन कामों की तरफ से मैं मुतमईन होती थी कि ये काम जो है ना, वो अब कर देंगी। मैं फिर ज़्यादा अपने मैके में चली जाती थी, मैके में रहती, पीछे से मैं मुतमईन होती थी कि चलें
मियाँ जो हैं वो उनके हाथों से खा लेंगे, उनके पास रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी था ना कि फिर ऐसे में एक चीज़ और भी आपने अपने ज़हन में रखनी है, ठीक है? कि जब मैं जाती थी ना, तो पीछे से मेरे हस्बैंड के काम, क्योंकि मेरी जेठानी भी करती थी, मेरी सास साहिबा भी कर देती थी। तो फिर जब मैं वापस आती थी और वो लोग अपना दिमाग, जब मेरी जेठानी लड़ाती थी मेरे साथ किसी बात पे, उसकी अनबन हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी, तो उस ऐसे में मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं देते थे। उसकी एक वजह ये थी, क्योंकि मैं खुद जब सारा कुछ छोड़ के अपने मायके जाती थी और वो मेरे शौहर के सारे काम करती थी, तो मर्द जो होते हैं ना, वो किसी का एहसान नहीं रखते। तो मेरे हस्बैंड की निगाहें झुकी होती थी। वो ये सोच, उनके ज़हन में ये चल रहा था कि ये फिर चली जाएगी अपने मायके और पीछे से इन घर वालों के साथ मेरा गुज़ारा है, इन्हीं के हाथों से मैंने खाना है, और अगर मैं इनके साथ लड़ाई कर लूँगा, तो मुझे पीछे से कौन सँभालेगा, ठीक है? तो ये चीज़ होती है, इस वजह से भी जो है ना हस्बैंड साथ फिर नहीं देते। इन तमाम चीज़ों को भी ज़हन में रखना होता है। अगला फ़ायदा ये होता है कि आप आसानी से अपने बच्चे को मुकम्मल टाइम दे सकती हैं, अपने छोटे बच्चे को। देखिए, अगर आप सेपरेट हैं ना, तो आपने अपने बच्चे को फ़ीड भी करवाना है, आपने अपने हस्बैंड के भी सारे काम करने होते हैं, और आपने साथ में कुकिंग भी देखनी होती है, भाग-भाग के सारे काम, और आप चिल्ले में आराम भी नहीं कर सकती। मुश्किल से आपके 10-20 दिन आपके आप हस्बैंड 10 या 20 दिन आपकी केयर करते हैं, उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने भी काम वगैरह करना होता है, और फिर अकेले बैठ के ना बंदा जब अकेला होता है, यही सोच रहा होता है कि बाहर से कुछ मँगवा लें, वो खा लें। आप हेल्दी फूड नहीं ले सकती, आप अपनी केयर नहीं कर सकती अगर आप सेपरेट हो जाएँ तो। चिल्ले में आपको जो मिल जाए आप वही खाने लगती हैं, और जब ऐसी चीज़ें या जंक फूड्स आप खाती हैं, तो आपको एकदम से चिल्ले में वज़न भी बढ़ने लग जाता है, और साथ में बच्चे जो है, जो छोटा बच्चा होता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा, आप अकेली हैं, सेपरेट है, बच्चा बीमार हो गया है, तो आप बिल्कुल भी, जब आपने बच्चे का डायपर चेंज करना हो ना, बच्चा चीख रहा हो, कोई चीज़ उठा के लानी है, आप उसे अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकती। क्या है कि अब इसको कमरे में अकेला छोड़ के आप जाएँ, दूसरी तरफ आपने अगर वॉशरूम में भी जाना है, नहाना भी है ना, तो बच्चे के पास एक बंदा चाहिए होता है, और आपको हर काम इस तरीके से फिर मैनेज करना पड़ता है कि इस टाइम पे हस्बैंड घर होंगे, तो मैं ये करूँगी, और उस टाइम पे भी जब आप हस्बैंड घर हों, उनके पास बच्चे को छोड़ के जाके आप अपने बाकी के काम देखती हैं, तो उससे हस्बैंड भी चिढ़ते हैं कि मैं थोड़ी देर घर रेस्ट करने आता हूँ, वो भी ये मुझे मसरूफ़ कर देती है, वो भी इसके कामों में पड़ जाता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के साथ ना हर चीज़ को देखना पड़ता है, नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि छोटे बच्चे जब हों ना, जब आपका हम्मल हो, जब आपके बच्चे पैदा करने वाली हों, तो आप जॉइंट फैमिली में लाज़मी रहें। इसमें जॉइंट फैमिली के बहुत फ़ायदे होते हैं। आपके बच्चे को अगर आधी रात को, आपको तजर्बा नहीं होता नई-नई शादी में, अगर आधी रात को आपके बच्चे के पेट में दर्द है, वो रो रहा है, चीख रहा है, हस्बैंड भी हाइपर हो जाते हैं, इसको क्या है? उन्हें तो नहीं पता होता मर्दों को, आप खुद को भी कुछ समझ नहीं होती, फिर आप किसी की तरफ कॉल मिलाती हैं, बताएँ जी बच्चे को ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो आपको फ़ोन पे कोई भी मशवरा दे दें, आप वो चीज़ उलट-पुलट इस्तेमाल कर लें, किसी कभी वो चीज़ घर में मौजूद नहीं भी होती। तो जब आप जॉइंट में होती हैं और एक बच्चे को कभी कोई मसला बन जाता है, तो आप बच्चे को उठा के बैठी होती हैं, इतनी सास आपकी या आपकी जेठानी देवरानी है या आपकी नंद है, वो आपकी कम से कम आपके बच्चे के लिए आपको मेडिसिन पकड़ा देती हैं, कम से कम उसको कोई घुट्टी वगैरह बना के दे सकती हैं, उसको मालिश कर देती हैं, आपके साथ एक सहारा होता है। तो जहाँ पे जॉइंट फैमिली में ना नुकसानात हैं, वहाँ फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। नुकसानात तब होते हैं जब घर के बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, वो नाइंसाफ़ हों, वो इंसाफ़ ना करें, तब नुकसान होते हैं। वरना मैं समझती हूँ कि जॉइंट फैमिली में रहने के बेइंतहा फ़ायदे मौजूद हैं। अगर जॉइंट फैमिली में देवरानी-जेठानी के मसले ना हों ना, और नंदों के इश्यूज़ ना हों, तो जॉइंट फैमिली में रहने के बहुत फ़ायदे हैं। असल में इस रिश्ते को ये 3 चीज़ें ही ख़राब करती हैं। अगर ये तीनों भी इत्तेफ़ाक और सुकून से रहें, तो ये जो मिल के इत्तेफ़ाक से रहने में मज़ा है ना, इकट्ठे रहने में मज़ा है, वो मैं समझती हूँ कि सेपरेट रहने में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अब बेटी जो पैदा हुई है ना, 9 मंथ जो मैंने इस दफ़ा गुज़ारे हैं, मैं अलग थी, ठीक है, सेपरेट थी, और क्योंकि सेपरेट इस वजह से थी क्योंकि सास तो है नहीं, और जेठानी भी अलग हो गई, देवरानी भी नहीं थी। अपने मेरे 4 बच्चे, मैं जब डॉक्टर के पास जाती थी, तो यकीन करें मैं पहले उनके लिए कुकिंग करके जाती थी, सारा कुछ पका के रख के जाना। अगर ना करके जाती, तो वहाँ से हम लोग पका हुआ लेके आते थे अपने बच्चों के लिए, या फिर उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें घर में मैं छोड़ जाती जो वो खुद बना के खा लेते थे। इसके अलावा मुझे एंड तक मुझे कपड़े खुद धोने होते थे, क्योंकि बेटियाँ भी मेरी करती थी, लेकिन मुझे खुद तरस आता था कि उन्होंने पढ़ना भी है, स्टडी भी करनी है, और साथ में वो घर के काम भी कैसे मैनेज करें। तो हालाँकि पहले वाले मेरे जब बच्चे पैदा हुए हैं,
तो उसमें हम लोग इकट्ठी थी, मैं और मेरी जेठानी। तो जो काम मैं नहीं कर सकती थी वो कर देती थी, जो वो नहीं कर सकती थी वो मैं कर देती थी। हम दोनों ने खूब मिल के रेस्ट भी किया, खूब मिल के खुराक भी खाई एक-दूसरे की मर्ज़ी से। लेकिन बीच में ये जो गेम्स वो कर जाती थी ना, बस उसकी वजह से हमारे जो है ना थोड़ा घर का माहौल ख़राब था। वो भी ये नहीं होता था कि हम लोग अब सामने हम लोग लड़ झगड़ रही होती थी, नहीं। जिस सारी बातें मैं अपने दिल में दबा के खामोश हो जाती थी, उसे बातचीत छोड़ देती थी, वो अपने दिल में बातें रख के चुप हो जाती थी। हालाँकि उसके दिल में तो ख़ैर कोई बात नहीं होती, वो तो खुश ही हो रही होती थी कि मैंने जो वार किया है इस पे वो कामयाब हो गया। अच्छा जी, उम्मीद है आपको मेरी जो ना आज की वीडियो कुछ समझ आ गई होगी, और अगर नहीं भी आई, कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जी अभी मैं बाहर बैठ के ना, सुबह का वक़्त था और अंदर से मैंने काम, मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे, सारा काम पड़ा हुआ था। लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि जी अम्मी आप इसको अपने पास रखिए, मैं ज़रा कमरों की सफाइयाँ कर लूँ, उसके बाद आप अपने किचन का कर लेना, आप तब तक बाहर बैठो। और मैं फिर बाहर फालतू बैठ नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने साथ में मूलियाँ और ये शलजम थे, ये लेके आई हूँ, उनको साथ छीला है और फिर इसको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने जो है जिस तरह नमक मसाले डाल के और जिस तरह गोश्त का कोरमा का मसाला बनता है, वो मसाला बना के इसको मैंने बॉयल किया हुआ था, पीस के उसके बीच में डाल दिया। और सूखी-सूखी मैंने ये शलजम और मूलियाँ जो है ना, वो पका के रख दी थी और फिर इसके मैंने बाद में बनाए थे पराठे। अच्छा, ये थी मेरी छोटी-सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।